गंगा नदी के किनारे बसा ये पुराना शहर वाराणसी अपने आप में एक रहस्य समेटे हुए है। मैं इस शहर के दिल में उतरती हूँ, यूँ समझो एक जिंदगी और संस्कृति को गौर से देखने वाली की तरह। उनकी लिखावट से वाराणसी की आत्मा, उसकी आध्यात्मिकता और जीवन मृत्यु के अनोखे रिश्ते की गहरी समझ प्रकट होती है। मेरी खोज सिर्फ देखने भालने से कहीं आगे जाती है। मैं खुद को शहर की धड़कन में डुबो देती हूँ, यहाँ की जीवंत संस्कृति और पुरानी परंपराओं को जीती हूँ। घाटों की चहल पहल से लेकर पेचीदी गलियों तक वो संवेदनशीलता और समझ के साथ वाराणसी के सार को पकड़ती है। मेरे शब्द ऐसे चित्र खींचते हैं जो पाठकों को इस असाधारण शहर के बीचों बीच ले जाते हैं। अपने काम के जरिए प्रियंवदा हमें वाराणसी को सिर्फ एक शहर के रूप में नहीं, बल्कि चेतना के प्रतीक के रूप में देखने के लिए आमंत्रित करती है। गंगा किनारे हर सूर्योदय एक नई शुरुआत का प्रतीक है, जीवन और पुनर्जन्म के चक्र का प्रमाण है। हर गली, हर मंदिर पुरानी कहानियों को फुसफुसाता है, हमें इतिहास और आध्यात्मिकता के समृद्ध ताने बाने से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता है। मेरी यात्रा गहरे जुड़ाव और गहरी समझ की यात्रा है। वो वाराणसी की आत्मा में उतरती है, सहानुभूति और अनुग्रह के साथ इसके बहुआयामी स्वरूप को उजागर करती है। मेरी रचनाएं इस प्राचीन शहर की स्थायी भावना का प्रमाण है, एक ऐसी जगह जहां पवित्र और सांसारिक जीवन के जीवंत ताने बाने में आपस में गुंथे हुए हैं। वाराणसी सिर्फ एक भौतिक जगह नहीं है, यह चेतना के दायरे के रूप में मौजूद है। प्रियंवदा तिवारी इसे पहचानती है, भौतिक दुनिया से परे जाने की शहर की क्षमता पर जोर देती है। वह वाराणसी को एक जीवित इकाई के रूप में देखती है, जो ऊर्जा से धड़कती है और एक आध्यात्मिक गहराई से ओतप्रोत है, जो मनोरम और परिवर्तनकारी दोनों है। शहर के घाट, पवित्र गंगा तक जाने वाले सीढ़ियां प्रतीकात्मक सीमाएं बन जाते हैं। वे केवल स्नान करने के स्थान नहीं है, बल्कि परिवर्तन के बिंदु हैं, जहां भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र अभिसरण करते हैं। यहाँ जीवन और मृत्यु मिलते हैं, हमें अस्तित्व के चक्रीय स्वरूप की याद दिलाते हैं। प्रियंवदा की वाराणसी विरोधाभासों का शहर है, जहां प्राचीन रस्में आधुनिक जीवन के साथ हैं। मंत्रों का जाप दैनिक गतिविधियों की आवाजों के साथ मिल जाता है, जिससे एक अनोखी सिम्फनी बनती है जो अस्त-व्यस्त और सामंजस्यपूर्ण दोनों है। इस नाजुक संतुलन में ही वाराणसी का असली सार उभरता है। प्रियंवदा के अनुसार वाराणसी वास्तविकता के प्रति हमारी धारणा को चुनौती देती है। यहाँ तर्क विश्वास के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और तर्क संगत दिमाग की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां आत्मा खुद से बड़ी किसी चीज से जुड़ सकती है, आत्म खोज और आध्यात्मिक जागृति की यात्रा शुरू कर सकती है। पवित्र गंगा के किनारे फैले वाराणसी के घाट शहर का धड़कता हुआ दिल है। प्रियंवदा तिवारी उनके सार को पकड़ती हैं, उन्हें ऐसे स्थानों के रूप में चित्रित करती हैं जहां जीवन और मृत्यु एक शाश्वत नृत्य में संलग्न है। सदियों की भक्ति से चिकने हुए ये पायदान मानव अस्तित्व के उतार चढ़ाव को देखते हैं। प्रियंवदा के लिए घाट दुहक के स्थान नहीं है, बल्कि जीवन की यात्रा के उत्सव हैं। यहाँ जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र एक ऐसी कच्ची ईमानदारी के साथ सामने आता है जो विनम्र और विस्मयकारी दोनों है। तीर्थयात्री अपने पापों को धोने के लिए आते हैं, पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति की तलाश करते हैं। घाट एक आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ प्रतिध्वनित होते हैं जो स्पष्ट है। हवा धूप की महक से भर जाती है और जप की आवाज हवा में भर जाती है। जीवन और मृत्यु साथ साथ रहते हैं, हमें हमारे भौतिक रूपों की नश्वरता की याद दिलाते हैं। प्रियंवदा की टिप्पणियां घाटों को गहन परिवर्तन के स्थानों के रूप में प्रकट करती हैं, जहां आत्मा अपनी मृत्यु दर का सामना करती है। घाटों के किनारे बहती गंगा निरंतरता का प्रतीक बन जाती है। इसका पानी दिवंगत लोगों की राख को बहा ले जाता है, जो आत्मा के पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति का प्रतीक है। प्रियंवदा नदी के महत्व को पहचानती है, इसे जीवन, मृत्यु और अंततः मुक्ति के स्रोत के रूप में चित्रित करती है। वाराणसी, जिसे अक्सर काशी कहा जाता है, एक ऐसा शहर है जहां कहानियां पत्थरों पर अंकित हैं और गीतों के माध्यम से फुसफुसाती हैं। प्रियंवदा तिवारी विस्तार से देखने की अपनी गहरी नजर से इन छिपे हुए आख्यानों को उजागर करती हैं, इस प्राचीन शहर के दिल और आत्मा को प्रकट करती हैं। काशी का हर कोना एक कहानी समेटे हुए लगता है, जिसे खोजे जाने की प्रतीक्षा है। अपने जटिल नक्काशी और ऊंचे ऊंचे शिखरों वाले शहर के मंदिर एक समृद्ध आध्यात्मिक विरासत के प्रमाण हैं। प्रत्येक मंदिर एक कहानी कहता है, देवी देवताओं, भक्ति और बलिदान की कहानियां सुनाता है। प्रियंवदा इन पवित्र स्थानों की पड़ताल करती है, उनके प्रतीकवाद को उजागर करती है और उन मान्यताओं को प्रकट करती हैं जिन्होंने काशी की पहचान को आकार दिया है।
शास्त्रीय रागों और लोक धुनों का मिश्रण, काशी का संगीत शहर की आत्मा को ले जाता है। घाटों पर गाए जाने वाले भक्ति भजनों से लेकर प्राचीन हॉल में शास्त्रीय प्रदर्शनों तक, संगीत काशी में जीवन के हर पहलू में व्याप्त है। प्रियंवदा संगीत की शक्ति को पहचानती है, हमें दूसरी दुनिया में ले जाने की, हमें खुद से बड़ी किसी चीज से जोड़ने की क्षमता। यहाँ तक कि काशी की तंग गलियों की भी अपनी कहानी है। मसालों की सुगंध, लोहार के हथौड़े की लयबद्ध गड़गड़ाहट, रेशमी साड़ियों के जीवंत रंग, ये संवेदी अनुभव इस प्राचीन शहर के सार को पकड़ते हुए जीवन का एक समृद्ध ताना बाना बुनते हैं। प्रियंवदा की काशी दर्शनीय स्थलों, ध्वनियों और गंधों की एक सिम्फनी है, एक इमर्सिव अनुभव जो इसकी हलचल भरी सड़कों को छोड़ने के बाद भी लंबे समय तक रहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।